अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6 लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 7.7 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.7 को डिस्कस करने से पहले जो आज हमने इसके अंदर वर्क करना है, मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। हमने काम करना है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज के ऊपर, कि कुछ हमारे पास अगर इवेंट्स हैं, एक से ज्यादा अगर इवेंट्स आ जाते हैं, 2 3 4 जितने भी हैं आ जाते हैं, तो उनको हमने ऐड करके कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करेंगे। या यहाँ पे जो आपका लेवल है, यहाँ पे 2 ही इवेंट्स आपके पास आएंगे और उन्हीं के सॉल्यूशन की बात की जाएगी। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट से ये चंद एक चीजें लिख दी थी कि लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स। यहाँ पे आपके पास ए और बी जो हैं ये 2 इवेंट्स हैं। तो अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो पी ऑफ ए जो है वो इवेंट ए को रिप्रेजेंट करेगा, पी ऑफ बी जो है वो इवेंट बी को रिप्रेजेंट करेगा, और पी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से मुराद जब हम पी ऑफ ए फाइंड करेंगे तो हमने ए का सेट फाइंड करना है, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब हम बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो पहले हमें बी का सेट फाइंड करना है, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी से मुराद ये है कि उन दोनों सेट्स के दरमियान पहले यूनियन फाइंड करें। जिस तरह सिंपल सेट्स में आप यूनियन फाइंड करते हैं वो फाइंड करें, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे। तो वो जो इवेंट होगा वो ए यूनियन बी, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी हम लेते हैं तो वो उसके इवेंट को लेगा। अब जो मेन चीज है वो ये है कि जब हमारे पास 2 सेट्स, व्हेन 2 सेट्स और डिसजॉइंट, जब 2 सेट्स आपके पास डिसजॉइंट्स होंगे, डिसजॉइंट से मुराद ये कि उन दोनों ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। जब वो डिसजॉइंट्स होंगे तो उनके अंदर ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ये फार्मूला आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि जब 2 सेट्स आपके पास डिसजॉइंट हो जाएंगे तो उस वक्त आपने ये कंसेप्ट यूज करना है कि जो 2 सेट्स हैं, अगर ए और बी हैं, तो उनका जब आप यूनियन फाइंड करेंगे तो आपने सिंपल मेथड के बजाय आपने ये काम करना है कि उसको आपने ए और बी की दोनों प्रोबेबिलिटीज जो फाइंड की हुई हैं उनको सम अप कर देना है, तो आपके पास इसका जो है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। इसके लिए आपने ये मेथड यूज करना है, और दूसरा ये जो अगला बताने लगा हूं ये मेथड P ऑफ A यूनियन B। यूनियन के लिए आपने वो मेथड यूज नहीं करना कि डायरेक्ट यूनियन फाइंड करेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में हमने वो काम करना है। अब ये क्या होगा कि जब आपके पास 2 सेट्स होंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, when 2 sets are overlapping। जब 2 सेट्स आपके पास ओवरलैपिंग होंगे तो उस वक्त आपके पास बनेगा P ऑफ A P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये जो हमने चीज यहां पर ली है, बेसिकली ये वाली दोनों टर्म्स यही हैं, ये जो हमने लिखी हैं, लेकिन ये जो बीच में से माइनस कर रहे हैं, ये माइनस से मुराद के जब वो ओवरलैपिंग है तो उनमें कुछ कॉमन आ रहे होंगे एलिमेंट्स, उन कॉमन एलिमेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी बनती है उसको निकाल दोगे, बाकी जो आपके पास बचेगी वो पी ऑफ ए यूनियन बी बचेगी। बेसिकली यही कंसेप्ट है, सिर्फ जब वो ओवरलैपिंग है तो उनमें कॉमन भी कुछ आ रहा होगा तो उस कॉमन को हमने निकाल देना है, बाकी जो हमारे पास बचेगा वो ये कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट, ये आपके पास 2 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। इन 2 फार्मूलाज की मदद से हम एक्सरसाइज 7.7 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.7 का जो स्मार्ट सिलेबस है वो आपके सामने यहाँ है कि इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 6 करने हैं। टोटल 4 क्वेश्चन हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में।
तो उम्मीद करता हूं कि ये भी अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इन चारों क्वेश्चंस में से लॉन्ग आने के चांसेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके सामने यहाँ पे उनको सॉल्व करके बताऊं। एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि एक बॉक्स है मार्बल्स का, तो उसके अंदर हमारे पास 10 रेड मार्बल्स हैं, 30 वाइट मार्बल्स हैं और 20 ब्लैक मार्बल्स हैं। स्टेटमेंट आप उसकी चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये काम करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब हम या तो रेड मार्बल्स को पिक आउट करेंगे या हम वाइट मार्बल्स को पिक आउट करें। तो हमारे पास जब रेड को पिक आउट करके वाइट को करें तो दोनों को मिला के कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, हमने ये बात बतानी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि लेट, हमें सिर्फ रेड और वाइट चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट एस इज इक्वल टू, बल्कि एन ऑफ एस लिख लेते हैं, एस तो हमारे पास मौजूद है। एन ऑफ एस इज इक्वल टू, इन तीनों को आपने ऐड करना है क्योंकि टोटल बॉक्स में ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं। तो ये एन ऑफ एस आपके पास 60 बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ए रिप्रेजेंट्स रेड एंड बी represents white। देन अगर A को मैंने लेट कर लिया कि वो A रिप्रेजेंट करता है रेड को, तो देन n ऑफ A इक्वल टू, अगर A रेड को रिप्रेजेंट करता है तो n ऑफ A 10 बन जाएगा। सेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने ऑलरेडी नंबर्स दिए हुए हैं। n ऑफ B रिप्रेजेंट करेगा आपके पास 30 को। अब इनकी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो फार्मूला है उसके मुताबिक पहले हमें P ऑफ A फाइंड करना है, जो बनेगा N ऑफ A ओवर N ऑफ S। N ऑफ A 10 है और N ऑफ S 60 है, तो ये बन जाएगी 1 ओवर 6। उसके बाद P ऑफ B हम फाइंड करेंगे, तो ये बनेगा N ऑफ B ओवर N ऑफ S, तो ये बन जाएगी n ऑफ b आपके पास 30 है, तो 30 ओवर 6 इक्वल टू 1 ओवर 2। उसके बाद हमने फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b बेसिकली जो है ना सिंपल सेट्स में फाइंड करना है। आप देखेंगे यहाँ पर 10 है और इधर 30 है, लेकिन 30 के अंदर 10 मौजूद नहीं है। आपने ये नहीं देखना कि 30 10 के मल्टीपल्स में आ रहा है तो उसमें मौजूद है। आपने ये देखना है कि क्या इस B वाले सेट में 10 है या नहीं, या A वाले सेट में 30 है या नहीं। तो दोनों में 10 और 30 अलग अलग डिजिट्स हैं, तो अलग अलग डिजिट्स होने की वजह से इनकी जो इसकी इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी बन जाएगी। तो जब ये एम्प्टी बनेगी तो जो प्रोबेबल n ऑफ A इंटरसेक्शन B बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा n ऑफ, बल्कि n ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 बन जाएगा। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपके पास बन जाएगा n ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर n ऑफ S। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 है और ये 60 है, तो ये 0 आ जाएगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए किया है कि आगे चल के हमें क्वेश्चंस में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो हम मैं पहले ही फाइंड करके आपके सामने रख देता हूं ताकि आप उसके मुताबिक उसके ऊपर वर्क कर सकें। अब यहाँ पर नाउ आप यूज करें फार्मूला P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इनके अंदर इनकी वैल्यूज रखेंगे, तो ये वैल्यू 1 ओवर 6 थी और ये 1 ओवर 2 थी, माइनस 0 इक्वल टू, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 को डिवाइड कर दो, 6 के और 2 का डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, तो 3 आगे 0 है, तो 4 ओवर 6 विच इज इक्वल टू 2 ओवर 3। ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी और ये बेसिक कंसेप्ट्स थे, बेसिक मेथड था। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गई होगी।
अगर फिर भी इसमें कोई डाउट नजर आता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो फिर भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह, इसको क्लियर कर दूंगा जो भी आपकी क्वेरी होगी। अब हम क्वेश्चन इसकी बात करेंगे। इसके अंदर हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट लिखी हुई है कि डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, कि उसको 2 बार हमने थ्रो किया है। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी, मैं यहाँ सेट की शेप पे लिखता हूँ कि पहली बार हमने उसको थ्रो किया तो 1 आया, और दूसरी बार थ्रो किया तो 2 आ गया, सॉरी 1 आ गया। उसके बाद पहली बार थ्रो किया तो 1 आया, और फिर दूसरी बार 2 आ गया। ये इस तरीके से आपने इसकी पेयरिंग करनी है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद अभी 1 के साथ हम कर चुके हैं, अब आप करेंगे 2 के साथ, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2। मतलब ये है कि आपने पेयरिंग इस तरह करनी है कि पहले हमने 1 को एक बार जो है ना उस डाइस को एक बार रोल किया तो 1 1 आ गया, फिर 1 2 आ गया, क्योंकि डाइस को 2 बार थ्रो करना है। तो 2 बार थ्रो किया तो दोनों बार 1 1 आया, फिर 2 बार थ्रो किया फिर 1 2 आया, फिर 1 3 आया। तो जो पॉसिबल चांसेस हमारे पास बनेंगे वो इस तरीके से बनते जाएंगे। 3 2, फिर आ जाएगा 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। लास्ट पे इसको 5 पे लिखता हूँ, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब 6 की बारी है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6। ये कंप्लीट हो गया जी। अगर आप इन सारों को काउंट करें तो ये आपके पास n ऑफ s बन जाएगा 36। आप इन सारों को काउंट करके चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई 36 बन रहा है या नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स इज 3। यहाँ पे जितने भी पेयर लिखे हुए हैं उनमें जिनका सम 3 आ रहा है उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि जी लेट A is sum of dots of 3। A sum of dots of 3 है, तो फिर हमारे पास बन जाएगा A, आपके पास बन जाएगा सेट आप लिखेंगे यहाँ पर। तो देखें एक ये आपके पास यहाँ पे मैं नॉमिनेट कर देता हूँ जिनका सम 3 आ रहा है, एक 1 2 का सम 3 आ रहा है और एक 2 1 का सम 3 आ रहा है। इसके अलावा किसी का भी सम 3 नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 और 2 1। उसके बाद इसके n आप फाइंड करेंगे तो n आ जाएगा n ऑफ a इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि लेट b is the sum of dots of 11 है। तो ये 11 के सम की बात करेंगे कि जिन दो नंबर्स को आप ऐड करें तो वो 11 आ जाए, तो b आपके पास बनेगा। अब यहाँ पे आप b को देखें कि कौन कौन से के 11 बन रहा है। एक आप यहाँ पे आएंगे 5 6 11 बन रहा होगा, और एक 6 5 11, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। 5 6 एंड 6 5। इसमें भी अगर आप देखें तो n ऑफ b जो आपके पास है वो भी 2 बन रहा है। तो स्टूडेंट ये दो प्रोबेबिलिटीज मैंने ली हैं। अब आप जो है ना इसको एक लुक देख लें, मैं इसको रिमूव करता हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स यहां तक तो हमने दो इवेंट्स फाइंड कर लिए हैं, तो इनकी हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं।
या मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप ए के एलिमेंट लिखें तो 1 2 था वो पेयर और 2 1 था, और इंटरसेक्शन बी के अगर आप लिखें तो 5 6 और 6 5 था। अगर इनमें कुछ कॉमन देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये आपके पास 3 सेट्स मैंने फाइंड कर लिए हैं। नाउ अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक यूज करूंगा कि पी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे मैंने ये किया है, उनको अलग अलग फाइंड करने के बजाय मैं यहाँ का ही इनकी फार्मूलाज लिखता हूँ। एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस। अब आप इनके अंदर इनके नंबर्स लिख लेंगे, तो यहाँ पे इसका नंबर मैंने लिखा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0। इसके एन ऑफ ए 2 ओवर 36 यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लस 2 ओवर 36 माइनस 0 ओवर 36, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 36 आ जाएगा, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। चलिए मैं इसको 0 पे लिख लेता हूँ। 4 ओवर 36, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर 9 आ जाएगा, जो आपके पास P ऑफ A यूनियन B बनेगा। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 7.7 थी, जिसके अंदर हमने एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज के कंसेप्ट को यूज किया, और इन चंद एक क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी, और जो रिमेनिंग मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस में छोड़े हैं आप उनको प्रैक्टिस करोगे, और अगर ना हुए तो कोई क्यूरी हुई आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।